सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और कछु जने खान सर को पूरा वीडियो मांग रहे थे कि उनने का बोलो है सुनाई के लाने। तो भैया पूरा वीडियो आपके लाने पेज पे है, तो ध्यान से सुनो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अधिकारी हो जाएंगे। वो बच्चा आया और कहता है एकदम टेंशन में था, तो हमने उससे पूछे अरे भाई तुमने दुनिया की दूसरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस के बाद पीसीएस होता है, उसका प्रीलिम्स निकाल दिया, अभी इंटरव्यू के बाद तो तुम पीसीएस अधिकारी निकाला है। उसने कहा कि सर मेरे भैया चाय बेचते हैं, मेरे यहाँ घर नहीं है, छप्पर है और मेरे पास नेत्रविहीन था और वह एग्जाम निकालकर आज पटना के पास एक जगह है टीका, वहां पर आज सरकारी अफसर बन के बैठा हुआ है। तो ये हाल होता है, ये ताकत है शिक्षा की। हमारे से पूछते हैं क्या कोई चीज बिना शिक्षा की अंधे की आंख नहीं लौटा सकते, लेकिन उसे जीने का सहारा बना कि नहीं बना। अब आप अपने से पूछिए क्या आप इतना भी असहाय हैं? क्या आपकी समस्या इतनी हो चुकी है? नहीं, आपके सामने इससे छोटी छोटी समस्या है, लेकिन समस्या से भागना नहीं है, उससे संघर्ष करना है, लड़ना है। यह सोच के कि हमें लड़ने के लिए दिया गया है, जो लड़ रहा होता है उसके आने वाली पीढ़ियां उसका फल भोगती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल लड़े थे और उनके लड़ाई का मतलब होता है जो हमें यह सुंदर सा देश देखने को मिलता है। और यह पीढ़ी लड़ने वाली पीढ़ी है, लड़की या लड़का सबको लड़ना पड़ेगा। और बलिदान उस समय अंग्रेजों के सामने दिया गया था, आज हमें बलिदान देना पड़ेगा जाति पात से, धर्म से, अपने ऊंच नीच के व्यवहार से, लड़का लड़की में भेदभाव से, ये सारे झूठ फरेब से। और तब हमारे आने वाली पीढ़ियां जब आएगी तो फिर यही यह देश या वही भूमि का टुकड़ा वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा और सारे देश में खुशहाली आएगी। जब तक इस देश में आंसू की एक बूंद है, भारत मां का सपना अधूरा है। याद रखिए यह देश एक ऐसा देश है जो केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस देश में सब लोग अपने देश कहते हैं, हम इसे अपनी माँ कहते हैं। और जब बच्चे की औलाद की आंख में आंसू होती है, माँ कभी खुश नहीं रह सकती है। आज हमारे देश में कितनी भूखमरी और गरीबी है हम सब देख रहे होंगे। हमें जरूरत है ईमानदारी से काम करने की। आज हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, वो ईमानदारी से पढ़ नहीं रहा है। आप अपने घर पे काम कराने के लिए मजदूर मिस्त्री लगाइए, एक आदमी को रहना पड़ रहा है कि ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा। आप सामान खरीदने जाइए तो आपको टेंशन है कि ईमानदारी से क्वालिटी अच्छा दिया है कि नहीं दिया है। आप सोना खरीदने जाइए, आपको ईमानदारी पे शक हो रहा होता है। ये वही देश है ना जहाँ वाणी की इतना महत्व होता था, जहाँ कहा जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हमारे देश में बताइए ईमानदारी का कितना अभाव है। सक्सेस इंसान को कभी उसके काम के लिए टोकना नहीं पड़ता है। यदि आपको टोकना पड़ रहा है कि अपना काम समय पे करो, अपना काम ईमानदारी से करो, अपना काम में एकदम दिलचस्पी दिखाओ, जितना रुपए मिल रहा है उससे ज्यादा का काम करके दिखाओ, तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है वह डिसिप्लिन रहा है। हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना होगा। यदि हम शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम व्यवसायी नहीं है, मिनिमम फी में बेहतरीन शिक्षा देना। आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्तव्य है कि माँ बाप ने आपको पैसे दिए हैं तो आप यहाँ उसका सदुपयोग करके पढ़िए। व्यवसायी है तो ईमानदारी से गुणवत्ता का काम करना पड़ेगा। तो किसी एक चीज को बदलने से देश नहीं बदलता है। देश बदलेगा जब हम 140 करोड़ लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब 140 करोड़ का लोग का देश बनेगा। वरना एक दो लोगों के चाहने से इतना बड़ा देश नहीं बदल सकता। वरना चाहने वाला कौन राज्य का मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसका राज्य पीछे हो? कौन देश का प्रधानमंत्री चाहता हो कि उसका देश पीछे हो? कोई राज्य चाहेगा कि उसका राज्य पीछे हो? कौन डीएम बैठ के चाहता होगा कि उसका जिला पीछे हो? कौन सा विधायक चाहता होगा कि उसका विधानसभा पीछे हो? इवन कौन सा प्रधान या मुखिया चाहता होगा कि उसका गाँव पीछे हो? कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अकेले खींच सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में जब ब्रेक लगता है तो हर एक बॉगी में ब्रेक लगता है, और जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे छुड़ाना पड़ता है। क्योंकि जब बड़ी चीजें चलती है तो सामूहिक चीजों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप दूर तक जाना, अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन जब दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हम सब लोग को एक दूसरे के विकास के लिए साथ चलना ही पड़ेगा। चाहे लड़का लड़की, ऊंच नीच, सारी चीजों का भेदभाव दिखाकर। और हमेशा याद रखिएगा तकनीक को कभी पीछे मत छोड़िएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कोशिश कीजिएगा, चाहे जो भी हो। जैसे आज के समय एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एकदम लेटेस्ट है। कोशिश कीजिएगा आप उसको ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए। अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपके सामने घर घर के हाथ में रहने वाला नोकिया मोबाइल बर्बाद हो गया। हमारी आपकी क्या औकात है? छोटी सी दुकान या गाँव बिजनेस छोटा सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपडेट नहीं रह सका था। आपको समाज के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाना पड़ेगा। डायनासोर इस पृथ्वी से चले गए, सब उतना बड़ा शरीर लेके, क्योंकि समाज वातावरण के अनुकूल नहीं बना सकते। आज का समय है आपको तकनीक, शिक्षा और अपने फाइनेंशियल कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी भी एक शिक्षा होती है। पूंजी कई तरह का होता है। सब जैसे शिक्षा रूपी पूंजी, किसी के पास बड़ी जमीन है वो पूंजी है। बाप का छोड़ा हुआ करोड़ों का धन है
उसी व्यवसाय में जाए। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि नौकरी लेके किसी सरकारी विभाग में बैठ गए और सोसाइटी पर सफेद पर्दा डाल दिए और गाड़ी में सफेद तौलिया ठोक दिए, हाँ भैया तो अधिकारी जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ होता है कि आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति को आभास हो कि शिक्षा क्या महत्व होता है। आपको देखकर कोई अपने आप को कहे बच्चों को पढ़ाऊंगा। शिक्षा से अमीर वही व्यक्ति होता है, शिक्षा रूपी धन से जब कोई अमीर होता है तो उसके बगल में बैठे व्यक्ति को आभास नहीं होता है कि वो गरीब है, गरीब व्यक्ति को भी आभास होता है। लेकिन अगर कोई केवल धन से अमीर होता है तो उसके वातावरण, उसका आचरण बता देता है और आपको फील होता है कि यह व्यक्ति बहुत अहंकारी है। शिक्षा इसके अंदर नहीं है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड की धरती हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है। एक बार फिर से इतिहास दोबारा दोहराने के लिए इंतजार कर रहा है, आतुर है आप लोगों के योगदान के लिए। सब एक साथ मिलकर इस देश का, इस क्षेत्र का पूरा कल्याण करें और फिर से स्वामी जी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। स्वामी जी हमारे नहीं मानी हम लोग दूसरी टाइम हम लोग भी वैसे ही दौर में आए हैं जहाँ हम लोग को ये पता था कि एक टाइम का खाना खाएंगे तो एक हफ्ता चल जाएगा, क्या जरूरत है 2 टाइम खाने की। और हम लोग भी संघर्ष को देखे हुए हैं लोग, इसलिए कोई उसका आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी हम धूप में आ रहे थे तो हमारे साथ में लोगों ने कहा कि आप छाव में आ जाइए। अब कहेंगे हम लोग यही धूप मट्टी से बड़े हुए हैं, इस धूप से हम लोग का पुराना रिश्ता रहा है। ये धूप छाव आज भी जो जमीन से जुड़ा होता है, जमीन से हमेशा जुड़ा रहिए। एक बार हाथ ने पैर से पूछा, पढ़ते लिखते हम हैं, नोट गिनते हम हैं, हाथ मिलाते हम हैं, लेकिन इज्जत देने के टाइम पैर उन्हें छूटते हैं लोग। ऐसा क्या? पैर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इज्जत पाने के लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में लहरा हुआ। व्यक्तित्व में इतना साधारण रहिएगा, बुलंदी पर बैठिएगा, लेकिन व्यक्तित्व इतना साधारण रखिए कि जब आप जमीन पर बैठे तो लोग कहें कितना महान है, ना ये कहें कि कितना गरीब है। बड़ा इंसान आज भी जब कलाम करते जमीन पर बैठते तो लोग कहते क्या संस्कार है। हमारे मुख्य अतिथि जी की ट्रेन है और समय का अभाव होने के कारण हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, लेकिन क्या करेंगे, समय है, जीवन एक हीरो की तरह रहता है। सोचते हैं 6 आए लेकिन एक आता है तो भी चलना पड़ता है। तो हमें आपकी कभी भी लगे हुए कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से पहुंचाकर रखना। आप लोगों का व्यवस्था देखकर हमें बड़ा खुशी हुआ कि इतने बड़े संस्था को, लेकिन हम लोग भी जब पढ़ा रहे होते हैं या कहीं पे भी कोई भी प्रशासन देख रहा होता है तो जब तक जनता या आप कोई मैनेजमेंट में सहयोग नहीं कीजिएगा तभी मैनेजमेंट नहीं होता। आपके कुल जनगणना का 2% भी पुलिस नहीं होती है। पुलिस आपके शहर की जनसंख्या का 2% भी नहीं। आपको क्या लगता है कि हथियार कानून के दम पर हम हैं, ये संस्कार है इस देश का कि हम अपना कर्तव्य भी समझते हैं, तो जरूर है कि तो ये संस्कार का परिचय देना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वरना आज की जिंदगी में क्या है, उसका 1-2% और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे में आप ही को चोट लग जाता है या मैनेजमेंट को दिक्कत हो जाता है, वो आगे भाई। देखिए आप सारे विद्यार्थियों से हम जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए आप टाइम टेबल या प्लान ज्यादा मत बनाइए। टाइम टेबल ज्यादा बनाने और प्लान बनाने से किसी का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे
नेशनल आइडिया है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई तो करोड़पति बन जाएगा। आइडिया और प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, आगे वही बढ़ता है जो काम कर रहा होता है। काम करने के लिए चाहिए आपके पास शिक्षा, ये सकते तो ज्यादा मेंटेनेबल मत बनेगी। अब किसी चीज को जिसने कहा कल दिन गया कल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। इसलिए आज दिन को नहीं डालना है। शिक्षा की एक अच्छाई भी है तो इसकी खराबी भी है, क्योंकि देखिए कभी भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आता है। बैंक में रखिए, शेयर बाजार में रखिए, उसका इन्वेस्ट आता है, लेकिन बैंक शेयर बाजार का इन्वेस्ट 5-7 साल में चला आता है। लेकिन शिक्षा में अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो कोई छोटा बच्चा है उसको नर्सरी में एडमिशन करेगा, वो इतना ना उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, कहीं CICD को नहीं देगा, उन सबको पढ़ाना सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उन सबको पढ़ाना। सोचिए जो उनको ABCD पढ़ा रहे होते हैं वो शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, और हमारा समाज सबसे कम तरजीह, सबसे कम अहमियत उन्हीं शिक्षकों को देता है। अरे भैया हम लोग पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP बना देते हैं, नीचे का बुनियाद जिसने तैयार किया उसको कोई पूछता ही नहीं। तो एक बार जब आप कामयाब हो जाएगा तो उन शिक्षकों को भी जरूर समझाइएगा। एक बात की बात है, छोटे विद्यालय में कहते हैं जहाँ नर्सरी के बच्चे थे, उस नर्सरी के बच्चे में देखिए शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है। एक नर्सरी के बच्चे ने हमें ऐसी बात बोला कि हम भावुक हो गए। हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे थे तो हमें क्या समझ में आया क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो हम ऐसे ही बता रहे थे कि बच्चों खाने पीने में ध्यान देना, और वो छोटे बच्चे के मुंह से हम कहे कि डेली 1 गिलास दूध पी ले रहा है, तो हम ऐसे बोले कि सारे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए डेली 1 गिलास दूध पियोगे तो अच्छा रहेगा। हाथ का कौन कौन किसके किसके घर आता है, सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एक बच्चे से पूछे तू नहीं दूध पीते हो बाबू, उसने कहा कि नहीं सर हम लोग गरीब हैं, हमारे यहाँ नहीं आता है। एक छोटा बच्चा जो नर्सरी में पढ़ रहा है, संसार में गरीबी ने उसको भी अपना परिचय करा दिया है। दुनिया में अगर कोई चीज बेशरम है तो गरीबी है। कम वक्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है, छोटे बच्चों को भी उड़ा देती है। उस बच्चे से पूछिएगा कि बस्ता धोने के उम्र में जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है परिवार की, तो दाढ़ी मोछ आने से पहले जब कोई मजदूरी करने निकल जाता है तो उसको भी बहुत तकलीफ होता है। जब वो किसी का गाड़ी खुल रहा होता है उसके मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि हम भी पढ़ लेते, मेरे माँ बाप भी पढ़ा देते तो शायद आज ये गाड़ी हमारी होती। आज हम पोछा लगा रहे हैं, हमारे पास ऐसे गार्जियन हजारों की संख्या में आते हैं। जब हम शिक्षा चालू किए तो हर चीज की एक पहचान होती है, तो हमने भी यही कसम खाया था कि रिक्शे वाला का बेटा, सब्जी वाले का बेटा, जिसे कोई नहीं पढ़ा सकता है उसे हम पढ़ाएंगे और बिना भेदभाव के। तो आप सब लोग को ये जैसे हमारे स्वामी जी का एक सपना था, हम लोग भी उसी में कुछ योगदान देते हैं कि उनके सपने को पूरा किया जा सके और समाज को इस जाति पात भेदभाव से हटा देना है और सब एक भारतीय बन के रहे। कई लोग हमसे पूछते हैं नाम क्या है, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, इससे बड़ी पहचान क्या है? क्या पहचान है आपको? आपके लिए अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो ये देश ही खड़ी है, दुश्मन का बाजा बजा देगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपसे जरूर एक उम्मीद लेके जाते हैं कि हम जब यहाँ लौटे तो आप सब मिलकर इस महाविद्यालय को एक विश्वविद्यालय का रूप दे सकें और वह विश्वविद्यालय मगध और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का पूरा याद दिला सके समाज को कि यह धरती विश्व गुरुओं की धरती रही है। दोबारा यहाँ से जैसे हुमायूं और हैंसांग पढ़ने आते थे विदेशों से, बड़ा खुशी होगी जब ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में फिर से विदेश से लोग पढ़ने आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद। तो भैया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।